मॉर्निंग ऑल। गैसेस टॉपिक जो टॉपिक है इसके आगे का जो पार्ट है वो आज अपने को लेना है, वो है वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। वॉन डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। वॉन डेर वाल इस साइंटिस्ट का नाम है। वॉन डेर वाल हैज डन करेक्शन ड्यू टू मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूलर प्रेशर। वॉन डेर वाल ने दो करेक्शन किए हैं, एक है वॉल्यूम करेक्शन और दूसरा है प्रेशर करेक्शन। ठीक है। वॉन डेर वाल हैज गिवन वन इक्वेशन, एक इक्वेशन वॉन डेर वाल्स ने दिया है, वो इक्वेशन को कहते हैं वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। ठीक है। तो वॉन डेर वाल हैज डन करेक्शन ड्यू टू मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूलर प्रेशर। इसका पार्ट ए जो है वो अपन देखेंगे, वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम यानी कि क्या रहता है गैसेस में, the volume of a gas is this free space in the container in which molecules move about, right? वॉल्यूम यानी कि क्या रहेगा गैसेस में, द फ्री स्पेस, जितनी भी फ्री जगह है, यानी कि जो मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होने के लिए जो जगह रहती है, फ्री स्पेस जो रहेंगे, वो यानी कि उनका क्या रहता है, वॉल्यूम रहता है गैसेस में। द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज दिस फ्री स्पेस in the container in which molecules move about. So we know that आपको ये पता है कि मॉलिक्यूल जो रहते हैं they have a finite size and they will occupy a definite volume। क्योंकि गैस से जो मॉलिक्यूल रहेंगे उनको क्या रहता है, मास रहता है, साइज रहती है। ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल को मास और साइज अगर है तो वो जो मॉलिक्यूल रहेगा इट कैन ऑक्युपाई डेफिनेट वॉल्यूम, तो एक डेफिनेट वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करेगा। अंडरस्टैंड। वॉल्यूम करेक्शन में क्या करना, क्या करते हैं, वॉल्यूम यानी कि क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज दिस फ्री स्पेस इन द कंटेनर इन विच मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट। द मॉलिक्यूल्स हैव ए फाइनाइट साइज। ठीक है, साइज रहती है और मास भी रहता है, इसलिए दे ऑक्युपाई ए डेफिनाइट वॉल्यूम। तो एक डेफिनेट वॉल्यूम क्या करेंगे, ऑक्युपाई करेंगे। So the actual volume available to them for their movement will be less than v। इसलिए वॉन डेर वाल्स क्या कहता है कि एक्चुअल जो वॉल्यूम रहेगा अवेलेबल टू देम फॉर देयर मूवमेंट, देम यानी कि मॉलिक्यूल को, फॉर देयर मूवमेंट विल बी लेस देन v। तो जो वॉल्यूम है उससे क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है। वॉन डेर वाल्स से दैट द एक्चुअल वॉल्यूम अवेलेबल टू देम for their movement will be less than v। Van der Waal therefore suggested that total volume v must be corrected by subtracting from it a correction term b। इसलिए वॉन डेर वाल क्या कहता है कि टोटल जो वॉल्यूम रहेगा उसको करेक्ट करना पड़ेगा, इट मस्ट बी करेक्टेड by subtracting from it a correction term b। तो therefore the corrected volume है ना, अकॉर्डिंग टू वॉन डेर वाल्स, वॉन डेर वाल जो कहता है उसके हिसाब से करेक्टेड वॉल्यूम कितना रहेगा फिर, तो v माइनस बी रहेगा। ठीक है। तो दिस इज द करेक्टेड वॉल्यूम, करेक्टेड वॉल्यूम इज नथिंग बट v माइनस बी। तो वॉल्यूम v नहीं रहेगा, तो उसके बजाय वॉन डेर वाल्स कहता है कि टोटल वॉल्यूम v जो है इट मस्ट बी करेक्टेड by subtracting from it a correction term b, a correction term b। तो द करेक्टेड वैल्यू विल बी v माइनस b, करेक्टेड जो वैल्यू है v माइनस b रहेगा। सेकंड जो करेक्शन किया है वह ड्रॉल ने क्या में किया है, प्रेशर में किया है, प्रेशर करेक्शन। ठीक है। हियर एक्चुअली प्रेशर यानी कि क्या रहता है गैसेस में, हाउ द प्रेशर विल बी क्रिएटेड। तो ये प्रेशर गैसेस में कैसे क्रिएट होता है, एक तो ड्यू टू कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर, मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन होना, या फिर मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे इट विल बम्बार्डेड और इट विल कोलाइड ऑन द वॉल ऑफ द वेसल। ठीक है, ये दो टाइप की वजह से प्रेशर जो रहता है वो क्रिएट होता है। तो एट हाई प्रेशर, ठीक है, अगर प्रेशर हाई है, एट हाई प्रेशर द गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, राइट। गैस मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, बहुत क्लोज रहेंगे।
and hence the attractive force between them cannot be neglected. इसलिए उनमें का जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा उसको निग्लेक्ट कर सकते क्या आप नहीं कर सकते. व्हेन प्रेशर इज हाई, कब कह रहा है वंडरवॉल, एट हाई प्रेशर, जब प्रेशर ज्यादा रहेगा, when the pressure is high, the gas molecules are very close to one another. Gas molecule जो रहेंगे, they are very close to one another, and hence the attractive force between them cannot be neglected. ठीक है, hence the attractive force between them cannot be neglected. The pressure of the gas, ना अभी मैंने आपको कहा कि the pressure of the gas is due to, क्या की वजह से रहता है, collision with each other, यानी कि मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन होना, and bombardment of its molecules on the wall of the vessel, या फिर मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो वेसल जो रहती है उस पर जाकर बम्बार्ड होना, वॉल ऑफ द वेसल है ना, वॉल ऑफ द वेसल, वेसल की जो वॉल रहेंगी उस पर जाकर बम्बार्ड होना. तो ड्यू टू दिस रीजन द प्रेशर विल बी क्रिएटेड, इसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर जो रहता है वो क्या होता है, क्रिएट होता है. तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी अपने कहा कि हाई प्रेशर है ना, प्रेशर ज्यादा है, तो अगर प्रेशर ज्यादा है तो क्या जाएगा, देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, molecules near the surface which are just to strike against the wall are subjected to an inward pull. ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं, है ना, हाई प्रेशर अगर है तो मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर. ठीक है, हेज द अट्रैक्टिव फोर्स जो रहता है इट कैन नॉट बी निग्लेक्टेड, उनमें कुछ क्या रहेंगे, थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा. तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, due to the force of attraction, molecules near the surface which are just to strike against the wall are subjected an inward pull. Understand? Molecules near the surface which are just to strike against the wall, जो वॉल पर जाकर स्ट्राइक होने वाले हैं, तो दे आर सब्जेक्टेड एन इनवर्ड पुल, उनको थोड़ा एक इनवर्ड पुल जो रहेगा वो आ जाएगा, they are subjected to an inward pull. So therefore the observed pressure is less than the ideal pressure. इसलिए जो ऑब्जर्व जो प्रेशर रहेगा वो कैसा रहेगा, कम रहेगा. किससे कम रहेगा, आइडियल प्रेशर से कम रहेगा. ठीक है, अंडरस्टैंड, यानी कि ऑब्जर्व प्रेशर इज लेस देन द आइडियल प्रेशर. आइडियल जो प्रेशर है, लेकिन प्रेशर गैस में कैसे क्रिएट होता है, the pressure is created, how the pressure is created, due to the bombardment of the molecules. एक तो bombardment जो molecules है on the wall of the vessel, vessel पर जाकर गिरना, या the, or we can say that the molecular collisions, यानी कि अगर molecules का आपस में collision होता है तो pressure create होता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर अगर high pressure है तो, high pressure अगर रहा तो gas molecules are very close to one another. ठीक है, एंड दैट इज द रीजन, वही रीजन है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द मॉलिक्यूल्स नियर द सरफेस आर जस्ट टू स्ट्राइक अगेंस्ट द वॉल आर सब्जेक्टेड एन इनवर्ड पुल, एंड देयरफॉर द ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज लेस देन आइडियल प्रेशर. इसलिए ऑब्जर्व्ड जो प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा देन आइडियल प्रेशर. तो हेंस द प्रेशर करेक्शन इज टू बी मेड टू गेट एन आइडियल प्रेशर. इसलिए अपने क्या करना है, प्रेशर करना पड़ेगा, प्रेशर करेक्शन करना पड़ता है. एक्चुअली द टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर, और वी मे से दैट द टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्क्वायर. ठीक है, द टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्क्वायर. ठीक है, pressure due to force of attraction, pressure due to force of attraction is proportional to 1 upon v square. ठीक है, is proportional to 1 upon v square. ये प्रोपोर्शनलिटी जो है इसके बजाय क्या लेने का, a लिया है, it is constant, इसको अपन कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन.
तो प्रेशर ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर, ए अपॉन वी स्क्वायर। वी यानी कि क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस, where v is the volume of the gas and a is nothing but the coefficient of attraction। a क्या रहता है, coefficient of attraction रहता है। ideal pressure is nothing but observed pressure plus pressure correction। ठीक है, आइडियल प्रेशर क्या रहेगा फिर, आइडियल प्रेशर इज नथिंग बट ऑब्जर्व्ड प्रेशर प्लस प्रेशर करेक्शन। ऑब्जर्व्ड प्रेशर कितना है, P, ठीक है, आइडियल ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज नथिंग बट P एंड प्रेशर करेक्शन इज नथिंग बट A अपॉन V स्क्वायर। दिस इज द करेक्टेड प्रेशर, प्रेशर करेक्शन जिसको अपन कहते हैं। तो आइडियल प्रेशर इज इक्वल टू P प्लस A अपॉन V स्क्वायर। P इज नथिंग बट ऑब्जर्व्ड प्रेशर और A अपॉन V स्क्वायर इज नथिंग बट प्रेशर करेक्शन। ठीक है, बोथ ही करेक्शन भी डन है ना, दोनों भी करेक्शन हो गए हैं। एक था प्रेशर करेक्शन और दूसरा था वॉल्यूम करेक्शन। तो टेकिंग बोथ द करेक्शन इन द गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन सबको पता है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT, PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल। ये 1 जो मोल रहता है उसके लिए क्या रहता है, PV इज इक्वल टू RT रहता है। ठीक है, अब P यानी कि प्रेशर, V यानी कि वॉल्यूम, R is nothing but gas constant and T is nothing but the absolute temperature। तो P जो है, P यानी कि प्रेशर है, तो वॉन डर वाल हैज डन प्रेशर करेक्शन, वॉन डर वाल ने प्रेशर में करेक्शन किया है। कितना है प्रेशर करेक्शन, P is nothing but P plus A upon V square। ठीक है, दिस इज द आइडियल प्रेशर जिसको अपन कहा कि वो जो है वो क्या है, आइडियल प्रेशर। तो ये P जो है उसके बजाय क्या रखने का, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर एंड दिस V के बजाय क्या रखने का फिर, वॉल्यूम करेक्शन। कितना वॉल्यूम करेक्शन, V माइनस B इज इक्वल टू RT। अंडरस्टैंड, इक्वेशन 1 कहां से आया, समझ में आया क्या। दिस इज द गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू RT। इट इज फॉर 1 मोल है ना, 1 मोल जो रहता है उसके लिए ये गैस इक्वेशन है। PV इज इक्वल टू RT, P यानी कि प्रेशर, V यानी कि वॉल्यूम, R is nothing but gas constant, T is nothing but temperature। ओके, तो P के बजाय क्या करना है, प्रेशर करेक्शन जो किया है, आइडियल प्रेशर जो था P, तो इस प्रेशर के बजाय क्या रखने का फिर, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर रखने का आइडियल प्रेशर। V के बजाय क्या रखना है, V इज नथिंग बट वॉल्यूम, तो वाटर वॉल्स में वॉल्यूम में भी करेक्शन किया है, इट इज नथिंग बट V माइनस B is equal to RT। This equation 1, so this equation is known as van der Waals equation। ये जो इक्वेशन है इसको क्या कहते हैं, van der Waals इक्वेशन कहते हैं। इट इज फॉर 1 मोल। ठीक है, 1 मोल किस लिए, क्योंकि यहाँ पर जो n है इसके बजाय यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसलिए इट इज फॉर 1 मोल। और दिस van der Waals इक्वेशन इट मे बी रिटन फॉर n मोल्स, n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं। तो ये इक्वेशन को क्या लिखना है फिर, सेम P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू nRT। ये भी van der Waals इक्वेशन है, बट दिस इक्वेशन इज फॉर n मोल्स। ये इक्वेशन किसके लिए है, n मोल्स के लिए है, एंड दिस van der Waals इक्वेशन फॉर 1 मोल। अंडरस्टैंड, तो दिस अबाउट दैट van der Waals इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो van der Waal ये साइड का नाम है, एंड ही हैज डन करेक्शन ड्यू टू मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूलर प्रेशर। उसने 2 करेक्शन किया है, एक था वॉल्यूम करेक्शन, तो वॉल्यूम में उसने जो करेक्शन किया है वो था V माइनस B, और दूसरा जो करेक्शन उसने किया है प्रेशर में, ठीक है, P, तो वहां पर उसने कहा कि P इज नथिंग बट P प्लस A अपॉन V स्क्वायर। और ये दोनों भी जो करेक्शन थे वी कैन पुट इन द आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू RT। उसमें रखने के बाद वी कैन गेट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन मिला है। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज द van der Waals इक्वेशन। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नोन एज van der Waals इक्वेशन। ये 1 मोल के लिए है, और ये जो इक्वेशन है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, V माइनस B इज इक्वल टू nRT, इट इज फॉर n मोल्स।
अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? किसी कुछ क्वेश्चन है क्या इसके बारे में?